तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता केसीआर को आज हैदराबाद स्थित उस्मानिया यूनिवर्सिटी से उल्टे पांव लौट जाना पड़ा। दरअसल केसीआर ने ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को पक्की नौकरी का वादा किया था। छात्रों की शिकायत थी कि अगर ऐसा होगा तो उन्हें नौकरियां कैसे मिलेंगी। इसलिए बयान देते वक्त संभल कर बयान देना है। क्यों, हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप हैदराबाद से आई एक और खबर या फिर आंध्र से आई एक और खबर सुन लीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी वहां थी आज मेडक में और उन्होंने भी चंद्रशेखर राव पर हमला बोला। और उसकी तो वजह है क्योंकि आंध्र प्रदेश जब बांटा गया तो फिर सोनिया गांधी और कांग्रेस को यही लगा कि केसीआर हाथ मिला लेंगे कांग्रेस पार्टी के साथ, क्योंकि उन्होंने पूर्व में कहा था कि विलय भी कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और उन्होंने हाथ झटक दिया और अब कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में सोनिया गांधी ने उन पर क्या आरोप लगाया, जरा ये भी सुनिए। ये हम आपको बाद में सुनवाएंगे, किसी तकनीकी कारण से ये नहीं चल पा रहा बयान, लेकिन सोनिया गांधी ने केसीआर को कहा कि दरअसल ये अवसरवादिता की जो राजनीति है वो दिखाई है कि चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता और बार बार इस तरह की उनके साथ होती रही है बात और उन्होंने पूर्व में भी सांप्रदायिक ताकतों से हाथ मिलाया है। अब चलिए बात करते हैं विवादास्पद बयान और बाबा रामदेव। बाबा रामदेव ने जो लखनऊ में राहुल गांधी पर बयान दिया था उसको लेकर उनके ऊपर कार्रवाई होनी शुरू हो गई है। पहले तो 16 मई यानी कि जब तक कि नतीजे नहीं आ जाते हैं उनके सभी कार्यक्रम पर पाबंदी है लखनऊ में। लखनऊ में अब वो कोई भी कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे और ये आया है फैसला चुनाव आयोग का। और किस तरह से नाराजगी अपनी जताई कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस बौखलाई है और कह रही है कि इस तरह के व्यक्तिगत आरोप बाबा रामदेव लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए वो प्रचार कर रहे हैं उन्हें कुछ नहीं कह रही है। नरेंद्र मोदी ने कोई टिप्पणी नहीं की है। क्या वो इस तरह के बयानों का समर्थन करते हैं? पहले तोगड़िया, फिर गिरिराज सिंह, अब बाबा रामदेव, इसी टीम को लेकर के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और भाजपा ने बाबा रामदेव के इस घिनौने और घटिया बयान पर अभी तक कोई टिप्पणी तक नहीं की। बाबा रामदेव के खिलाफ कांग्रेस शिकायत लेकर चुनाव आयोग गई। चुनाव आयोग पर दबाव बनाया, कहा एफआईआर करिए, एफआईआर भी हो गया। और उसके बाद अब चुनाव आयोग पर बढ़े दबाव का ही ये लगता है नतीजा है कि चुनाव आयोग ने ताजा गाइडलाइंस लाई हैं और कहा है कि किसी भी व्यक्ति के निजी जिंदगी के बारे में अगर कोई दुर्भावनापूर्ण बयान देता है तो फिर उन्हें चुनाव प्रचार से हटा लिया जाएगा, उन पर रोक लग जाएगी। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि धर्म के आधार पर अगर वोटरों से अपील की जाती है तो इस मामले में भी चुनाव आयोग कड़ी कार्रवाई करेगी। यानी कि आने वाले दिनों में नेता किसी के व्यक्तिगत जिंदगी पर आरोप देते नजर नहीं आएंगे, ये सुनिश्चित कर दिया है चुनाव आयोग ने। अब चलिए आखिरकार सोमवार को कहां कहां से प्रहार होगा, कैसे कैसे प्रहार होंगे, उसके बारे में हम आपको बताते हैं और ये भी बताते हैं कि कुछ खबरें हमारे पास हैं उसके पहले जो आपको हम जल्दी जल्दी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आखिरकार सोमवार को होने वाले प्रहार। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी गुजरात में पंचमहल, नाडियाड, मोडासा और अमरेली में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। गुजरात में होंगे नरेंद्र मोदी। वहीं कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी पंजाब के भटिंडा, फरीदकोट और वहां से वो उड़कर पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश और कानपुर और हमीरपुर में रैलियों को संबोधित करेंगे। इस इलाके में यानी कि बुंदेलखंड का इलाका है ये, आज नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया है, कल राहुल गांधी वहां होंगे। और अब आइए देखते हैं फटाफट कुछ खबरें हमारे पास है
तेज प्रहार में। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने आज गांधीनगर में रोड शो किया। आडवाणी यहीं से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इस मौके पर उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी भी उनके साथ थीं। मुंबई के कुछ मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान हुआ। उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र के मलाड वेस्ट, कांदीवली वेस्ट और उत्तर मध्य मुंबई संसदीय क्षेत्र के चांदीवली असाल्फा पाइपलाइन रोड पर तकनीकी खामियों के चलते रीपोलिंग कराए गए। बिहार के तीसरे चरण के लिए हुए मतदान में ईवीएम की गड़बड़ी और वोट बहिष्कार को लेकर 30 बूथों पर फिर से मतदान कराया गया। तीसरे चरण में जिन 30 बूथों पर मतदान रद्द किया गया था, वहां आज पुनर्मतदान हुआ। वाराणसी के लंका इलाके में बीती रात पुलिस ने बीजेपी समर्थकों पर लाठीचार्ज किया। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ता केजरीवाल का विरोध कर रहे थे। बयान और तीखे होते जा रहे हैं और बयान पर बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि 16 मई में अभी भी 19 दिन बचे हुए हैं। चलिए, जाने का वक्त हो गया है, लेकिन एक छोटी सी कहानी है जो ध्यान खींच रही है, और वो ये है कि 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। 10 साल उनका परिवार जो अमृतसर में रहता है वो राजनीति से दूर रहा। 10 सालों में कभी भी उनके परिवार को राजनीति में आते हमने नहीं देखा, लेकिन अब 10 साल पूरे होने में चंद दिन रह गए थे तो डॉक्टर सिंह तो चुनाव प्रचार में पंजाब नहीं गए, अमृतसर नहीं गए, लेकिन उनके दोनों भाई जो 10 सालों तक राजनीति से दूर रहे, चुनाव प्रचार में कूद पड़े हैं। आपने देखा दलजीत सिंह कोहली, उन्होंने गले लगाया नरेंद्र मोदी को, तो भाई दूसरे हैं सुरजीत, वो कांग्रेस के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं और दोनों भाई अमृतसर में प्रचार में लगे हुए हैं। और मनमोहन सिंह कहते हैं मैं बेबस हूं, क्या करूं, सब व्यस्त हो चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि इस तरह की 7 रेस कोर्स रोड से सियासी विदाई की कल्पना तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी नहीं की होगी। बेबस है। अभी बस इतना ही। नमस्कार।